हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा बाई अंजू ताहिल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको अजय एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अजय एकादशी कई हजार पापों का नाश करने वाली है। शास्त्रों में एकादशी व्रत काफ़ी महत्व है। भाद्र मास में आने वाली इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। भादो मास कृष्ण पक्ष में आने वाली ये एकादशी सारे पापों का नाश करने वाली है, असमय जग का फल देने वाली है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे भादो की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम तथा विधि क्या है, सो विस्तार पूर्व कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्री, भादव की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राजा करता था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चंडाल का सेवक बन गया था। उसने इस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को ना छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जब वह चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अजय एकादशी होती है। एकादशी का विधि पूर्व व्रत करो तथा रात्रि में जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधिपूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। बोलो भगवान विष्णु की जय।